आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीके नाग का। ठीक है, पीके नाग के एंट्रोपी चैप्टर में क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, ये लिखा हुआ है ना। एंट्रोपी चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अनसॉल्व प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन है क्या, इसमें मतलब आइस वाटर सिस्टम है, कुछ आइस है कुछ वाटर है, दोनों को मिक्स किया गया है। तो पूछा है कि ओवरऑल एंट्रोपी चेंज कितना होगा आइस वाटर को मिला करके। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आइस और वाटर के बारे में देख लेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आखिर है क्या। ठीक है, बोला है लिक्विड वाटर ऑफ मास 10 kg एंड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वाटर है जिसका मास 10 kg है और पहले से वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, उसको मिक्स किया गया क्या, आइस से किया गया जिसका मास दिया था 2 kg और -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस था। उन दोनों को मिक्स कर दे, कब तक छोड़ दिया गया, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो, है ना, तब तक मिक्स होने के लिए छोड़ दिया गया। कब तक, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना अचीव हो गया। ठीक है, और प्रेशर दे दिया 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, तो बोला है कि मिक्सिंग के दरमियान जो मिक्सिंग हुआ इनिशियल से लेकर के इक्विलिब्रियम तक, उसमें एंट्रोपी का चेंज कितना हुआ होगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर वाटर है ना, और यहाँ पर कुछ आइस है। अब मैं आइस को वाटर में मिला दिया हूँ। ठीक है, तो जनरली ये सब जो करते हैं ना, वो एक एडियाबेटिक कंटेनर में करते हैं। मतलब कि यहाँ जो हीट लॉस और गेन हो रहा है वो बस आइस और वाटर के बीच में है, एटमॉस्फेयर के द्वारा नहीं। एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा, अगर जाएगा तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, है ना, तब जा करके उस केस भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में वैसे इसमें कुछ दिया नहीं है, इन सराउंडिंग का कुछ लिखा नहीं है। मतलब ये है कि हमारा आइस और वाटर के बीच जो भी हीट का आदान प्रदान हो रहा है वो इन दोनों के बीच में ही हो रहा है। ठीक है, तो जनरली हम क्या देखेंगे, हड़बड़ी में देखेंगे अरे एक हीट लॉस कर रहा है एक हीट गेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हीट गेन बाय हीट, अगर यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वाटर का तो हीट लूज बाय वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय आइस कर देंगे और फटाफट लगा देंगे इक्वेशन और सोचेंगे कि हमारा आंसर सही आएगा, जबकि वो गलत होगा। कभी भी आइस वाटर सिस्टम आता है ना, तो कभी भी ऐसे हड़बड़ा का आंसर नहीं निकालना है ना। पहले चेक करना है कि जो आइस वाटर सिस्टम है जो हमारे पास, जैसे कि ये है, जैसे हमारे पास आइस है और यहाँ पर कुछ वाटर है, तो पहले तो ये चेक करना है, कभी मिक्सिंग इन दोनों का हो रहा है तो पहले तो हम ये चेक करना है कि क्या ये मिक्स हुआ तो पूरा का पूरा आइस पिघला कि नहीं पिघला, वाटर बना कि नहीं बना। या फिर हो सकता है कि वाटर ने कहीं आइस पूरा बन गया हो, या फिर हो सकता है कुछ वाटर आइस बना हो, या फिर हो सकता है कुछ आइस पिघला हो, है ना। तो कभी भी आइस वाटर का केस रहेगा ना, तो हमें पहले पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी होगी कि ये मतलब कि पूरा आइस पिघला कि नहीं पिघला, वाटर पूरा जमा कि नहीं, मतलब फाइनल कंडीशन क्या है डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मान लेते हैं कि वाटर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आपका 0 डिग्री पर चला गया। ठीक है, तो जब 20 डिग्री से 0 डिग्री तक जाएगा तो हीट लॉस कितना करेगा, mcp/dt, राइट। ठीक है, तो हमने देखा कि जब ये 20 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रहा था तो ये टोटल हीट लॉस कर सकता है 836, है ना, ये वाटर का हुआ। अब देखते हैं कि आइस को, अगर पूरा पिघलना है, पूरा पानी बनना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा पानी बनना है, तो उसको कितना हीट चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आइस को -5 से, यहाँ पर आइस अगर आइस है तो सबसे पहले तो इसको -5 से आना पड़ेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ भी आइस ही रहेगा और यहाँ भी आइस ही रहेगा, यहाँ पर जो होगा सेंसिबल हीटिंग होगा। उसके बाद इसको आइस से वाटर बनने में लेटेंट हीट लेगा, है ना, तब जाकर के अगेन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा, लेकिन यहाँ पर वाटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको कितना हीट चाहिए ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने चेक किया, तो यहाँ पर हमने लिखा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू आइस मेल्ट कम्प्लीटली एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पर y लिख देते हैं, आइस के द्वारा कितना हीट लिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m ऑफ आइस c ऑफ आइस। ऑलरेडी हमने सबको पॉजिटिव मान के चला, आप नेगेटिव लेके भी चलेंगे, अगर जनरली जो होता है जैसे हो रहा है फाइनल में इनिशियल करेंगे तो आपको अल्टीमेटली q का वैल्यू नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये हीट को गेन कर रहा है, ये हीट लेगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर अगर यहाँ देखा जाए तो अगर ऑलरेडी हमने यहाँ सब कुछ पॉजिटिव मान के चला है, इसलिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया तो पॉजिटिव आया। अदरवाइज जनरली जो होता है वैसे करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब हीट लॉस का दिखाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये प्लस आएगा। लेकिन मैंने सबको पहले सब कुछ एज इट मान लिया प्लस में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, चुपचाप से यहाँ पर लिखा है कि 0 डिग्री से 5 डिग्री पर गया तो कितना लॉस किया,
है ना, लूज़ किया कितना, उसके बाद लेटेंट हीट में कितना हीट लगा उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर आइस 2 kg आइस को पूरा पिघलना है तो उसको 688.9 किलो जूल हीट चाहिए। अवेलेबल कितना है, इतना है। क्या देख रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड है आइस के द्वारा वो आपका कम है और अवेलेबल ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, हमारा जो पूरा आइस है वो वाटर बनने वाला है। अब हम यहाँ से कंडीशन पता लगा, अगर ये छोटा हो जाता, मान लेते कि ये छोटा कम हो जाता और ये बड़ा होता, तो मतलब ये है कि आइस पिघलने वाला नहीं था पूरा, मतलब कुछ आइस पिघलता, पूरा आइस नहीं पिघलता, ठीक है। तो अगर डिफरेंस देखा जाए तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 147 आ रहा है, ठीक है। मतलब इतना अमाउंट ऑफ हीट जो है ना वो क्या करेगा, वो बचा हुआ क्या करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर राइज करेगा, है ना। तो उसको मतलब बस ये बस कंक्लूजन के लिए था, है ना, कि ये मतलब पिघलेगा कि क्या होगा, है ना। तो हमने कंडीशन पता कर लिया कि अच्छा भैया पूरा का पूरा आइस जो है वो वाटर बनने वाला है। तो अब हम लिख सकते हैं हीट गेन बाय आइस इज इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर। तो आइस के द्वारा कितना हीट गेन होगा देख लेते हैं। पहले वाटर के द्वारा हीट गेन बाय आइस लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एम ऑफ आइस, सी पी ऑफ आइस, और 0 से लेकर 5 तक कितना हुआ, प्लस में ये, ठीक है। उसके बाद अब ये चूंकि ये पूरा का पूरा आइस पिघल गया तो ये अब वाटर जब बन गया 2 किलो आइस, जब वाटर में कन्वर्ट हो चुका है तो उसका टेम्परेचर राइज भी करेगा 0, क्योंकि पूरा से। तो हम क्या यहाँ लिखे, अब जो यहाँ पर मास होगा वो पहले 2 kg वाला ही होगा, लेकिन अब वो वाटर हो जाएगा, और यहाँ जो सी पी लेंगे वो वाटर का लिखेंगे, और फिर उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर TF है, हमें नहीं पता, यही हमें कैलकुलेट करना है कि फाइनली टेम्परेचर कितना अचीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कभी भी लिखेंगे ना तो केयरफुल होकर लिखेंगे। यहाँ पर 2 kg लिखाएगा आइस का, और यहाँ पर आइस का CP लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 kg लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर वाटर का, क्योंकि अब आइस जो है वाटर बन चुका है, ठीक है। अब हीट लॉस बाय वाटर कितना होगा, सिंपली हमें पता है कि वाटर तो वाटर ही रह रहा है, मतलब मास ऑफ वाटर इंटू CP ऑफ वाटर इंटू फाइनल इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर कर दिए, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी सब यही मान चले पॉजिटिव आंसर लाना, इसलिए हमने ऐसा किया है। आपने तो डायरेक्टली निगेटिव भी ला सकते हैं, लेकिन वो फिर प्लस में करके इक्वल टू 0 लिखेगा तो सब आंसर सेम आएगा, लेकिन हमने सब कुछ को ऑलरेडी सब पहले से ही कंक्लूड कर लिया है, इसलिए साइन का वहाँ इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, जब अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा जो आएगा फाइनल टेम्परेचर वो आपका आएगा 2.9326 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, ठीक है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो इतना आएगा, मतलब फाइनल टेम्परेचर आपका क्या आ रहा है, 0 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग पहले पता कर लेते हैं कि 0 डिग्री से ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। अब इंट्रोपी चेंज लिखना है। अब पूछा था कि सिस्टम का इंट्रोपी चेंज कितना होगा, सिस्टम मतलब क्या, आइस और वाटर, है ना। तो अब यहाँ पर इंट्रोपी चेंज में बहुत केयरफुल होकर लिखना है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि आइस का कन्वर्जन कैसे कैसे हुआ। आइस जो पहुँचा है ये 275 तक पहुँचा है, तो कैसे कैसे पहुँचा है, तो -5 से पहले 0 पहुँचा, यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग, उसके बाद 0 से फिर 0 पे पहुँचा, यहाँ पर लेटेंट हीटिंग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आइस था और यहाँ पर वाटर था, ठीक है। उसके बाद फिर 0 से कितना पहुँचा है, 2.932 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब यहाँ से लिखेंगे इंट्रोपी चेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक में इंट्रोपी चेंज क्या होगा, क्योंकि आइस सॉलिड है, CpLn T2/T1, है ना। तो मास जितना है वो देखिए लिखते हैं, आगे दिखाते हैं कैसे कैसे लिखना है। वाटर क्या हुआ, वाटर सीधा 20 डिग्री से चला गया 2.9 से, मतलब सेंसिबल हीटिंग बस हुआ, सेंसिबल कूलिंग हुआ और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं वाटर का, लिखते हैं पहले। तो वाटर का क्या होगा, MCpLn T2/T1, इनकम्प्रेसिबल बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली वाटर का लिख दिए। आइस का कैसे होगा, पहले 5 से 0, तो क्या होगा, M ऑफ आइस, CP ऑफ आइस, Ln 0 चला गया था 273 अपन उसका इनिशियल टेम्परेचर 268, मैंने -5 को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है, प्लस अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है आपका लेटेंट हीट ले रहा है। तो यहाँ पर फेज चेंज दरमियान कितना होता है इंट्रोपी चेंज, ये कितना हो जाएगा, +2 × 334/273। प्लस क्यों लिखें, क्योंकि वाटर आइस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब उसका इंट्रोपी बढ़ रहा होगा, इसलिए प्लस हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब 0 से फिर क्या हुआ, ये इतना टेम्परेचर पे जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगेन वाटर जो 2 kg आइस था जो वाटर बन चुका है, अब वो हीट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, M ऑफ आइस, आइस मतलब पिघल, M ऑफ वाटर कौन सा, जो आइस बन चुका है वाटर। अब यहाँ पर लेंगे संभल के, यहाँ पर पहले आइस ले रहे थे, अब यहाँ पर वाटर हो जाएगा, क्योंकि अब आइस जो है वाटर बन चुका है। Ln
टी फाइनल बाई टी इनिशियल, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एंट्रोपी लिख दिए। अब जब कैलकुलेट करेंगे सबको कैल्शियम रखिएगा, ठीक है, तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो 104.81 आएगा, ठीक है। ये पीके नाक कंसोल प्रॉब्लम है और उसमें 5th सेशन में शायद उसमें 190 दिया था आंसर, 190 जूल पर केल्विन दिया था, परंतु जो नया एडिशन आया उसमें आंसर को सुधार दिया गया है और यही आंसर है 104.81 जूल पर केल्विन है, ठीक है। तो अगर आपको लगा कि हाँ ये मतलब कुछ नया चीज़ सीखे, मतलब कुछ लगा कि हाँ हेल्पफुल था, तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो और एक चीज़, हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू।